अंडे खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अंडा खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? अंडा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ अनेक पोषक तत्वों से भरा होता है। सुबह ब्रेकफास्ट में 2 अंडे अगर आपके पेट में गए तो समझो लंबे समय तक भूख का एहसास होना मुमकिन ही नहीं। असल में अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन आपके शरीर को ऊर्जा देता है, हड्डियों को मजबूत करता है और आंखों की देखभाल भी करता है। अपने पोषक तत्वों की ज्यादा मात्रा की वजह से ही अंडे को पौष्टिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अंडे के साथ क्या खाना चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हेल्दी चीजों का कॉम्बिनेशन हमेशा हेल्दी नहीं होता। इसे आप ऐसे समझिए कि आपने एक महंगे और अट्रैक्टिव कोट को एक बहुत अच्छे ट्रैक पैंट के साथ पहन लिया है। अब देखने में ये काफी अजीब लगेगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे दिखते हैं। यानी कि 2 सही चीजों का कॉम्बिनेशन कई बार दिक्कतें भी पैदा कर देता है। स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में अंडे खाने के बाद आपको किन चीजों से दूरी बनानी है, इसे बताने की जिम्मेदारी मैंने ली है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। अंडा खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। जो लोग बॉडी बनाने के लिए रोज जिम जाते हैं वो नियमित रूप से उबले अंडे खाना पसंद करते हैं। अंडा खाने से उनके शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगर आप भी अंडा खाते हैं और उसके बाद कुछ भी खा लेते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अंडा खाने के बाद आप कुछ चीजों को खाने से बचें, जैसे अंडा खाने के बाद नींबू खतरनाक है। लोग अक्सर अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए अंडे के ऊपर नींबू का रस छिड़क कर खाते हैं। ऐसा करने से अंडा खाने में टेस्टी तो लगने लगता है और अंडा शरीर में अधिक गर्मी नहीं करता, लेकिन आपको अंडे के साथ या बाद में नींबू नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी रहता है। अंडा खाने के बाद केला है जानलेवा। ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अंडा खाने के बाद केला खाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उबले अंडे खाने के बाद या साथ में केले खाने से बचना चाहिए। अगर आप अंडा और केले को एक साथ खाते हैं तो इससे पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि कब्ज, गैस बनना और आंतों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको केला खाने के तुरंत बाद अंडा और अंडे के साथ केला नहीं खाना चाहिए। अंडा खाने के बाद पनीर है आपके पेट का दुश्मन। पनीर और अंडे को साथ में या अंडे खाने के तुरंत बाद में पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंडा और पनीर दोनों में ही प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हैं तो इसे डाइजेस्ट कर पाना हमारे पेट के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पेट से जुड़ी कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इसलिए कह रहा हूँ, जितना हो सके इस हरकत से बचें। अंडे के बाद मछली आपको ले डूबेगी। अगर आपने अभी अभी अंडे खाए हैं तो इसके तुरंत बाद मछली न चखें। ये दोनों ही गर्म तासीर के होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को साथ में खाने से आपको स्किन से जुड़ी समस्या जैसे चेहरे पर कील, मुहासे और सफेद दाग हो सकते हैं। इसलिए आपको अंडे खाने के बाद मछली नहीं खानी चाहिए। अंडे खाने के बाद खट्टी चीजें ना खाएं। अगर आप अंडा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद किसी भी खट्टी चीज को खाने से खुद को रोक लें। जब आप अंडे के साथ या तुरंत बाद में किसी भी खट्टे पदार्थ का सेवन करते हैं तो पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक का भी खतरा बन सकता है। इसलिए इन सभी परेशानियों से बचने के लिए बैलेंस्ड डाइट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति को हर दिन ज्यादा से ज्यादा 3 अंडे खाने की सलाह दी जाती है। इससे ज्यादा अंडे खाने से आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए हेल्थ को फिट रखने के लिए हर दिन 3 अंडे खाने का रूटीन सेट करें। इससे आपके कुल कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कोई खास इम्प्लीमेंट नहीं होता और एक हेल्दी सिचुएशन, रूटीन डाइट और अलग तरह के रूल्स पर डॉक्टर द्वारा ये निर्धारित किया जा सकता है कि एक दिन में कितने अंडे का खाना बेनिफिशियल होगा। अब आपको ये तो पता होगा कि मार्केट में मौजूद सभी अंडे इक्वल नहीं होते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपरमार्केट में अवेलेबल ज्यादातर अंडे मुर्गियों को खिला पिला के हासिल किए जाते हैं और स्वस्थ अंडों में ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो पोल्ट्री फार्म पर पाली गई मुर्गियों से निकाले जाते हैं। ये अंडे बाकी अंडों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होते हैं। इनमें विटामिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो हेल्थ के लिए काफी लाभदायक होते हैं। अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी? वैसे तो अंडे को प्रोटीन का राजा कहा जाता है। एक अंडे में करीब 13 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें वर्कआउट करने से लेकर स्कूल जाने वाले बच्चों तक की डाइट में इसका होना काफी जरूरी माना जाता है। हालांकि अंडे के शाकाहारी या मांसाहारी होने को लेकर पहले से काफी बहस होती चली आई है। लोग आज भी इस बात से अनजान है कि आखिर अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी।
तो जिन लोगों को लगता है कि चूजा अंडे में से निकलता है तो उन्हें पहले अंडे देने वाली प्रोसेस को समझना चाहिए। दरअसल मुर्गी जब 6 महीने की होती है तो वो हर 24 से 26 घंटे के गैप में अंडा देती है, लेकिन अंडा देने के लिए जरूरी नहीं कि वह किसी मुर्गे के संपर्क में आई हो, जिसे अंग्रेजी में ब्रीडिंग कहा जाता है। बिना मुर्गे से मेल मिलाप के जब मुर्गी अंडा देती है तो उसे अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। साइंटिस्ट इस बात का प्रूफ भी दे चुके हैं कि इनमें से कभी चूजा नहीं निकल सकता। इसलिए अगर आप अंडों को मांसाहारी समझ रहे हैं तो आप पक्का गलत हैं, क्योंकि इस बात की पुष्टि हुई ही नहीं। लेकिन जब मुर्गी मुर्गे से रिश्ता बना लेती है तो उसके बाद मुर्गी जो अंडा देती है उसे मांसाहारी अंडा कह सकते हैं, क्योंकि इन अंडों में गैमेट सेल्स मौजूद होते हैं। यही वजह है जो उन्हें मांसाहारी बना देता है। वैसे अंडे के 3 हिस्से होते हैं, पहला छिलका, दूसरा सफेद परत और तीसरा अंडे की जर्दी यानी पीला वाला भाग। अंडे के सफेद वाले भाग में सिर्फ प्रोटीन होता है, इसलिए व्हाइट एग को शाकाहारी कहें तो गलत नहीं होगा। बाकी को आप कह सकते हैं कि वो नॉनवेज है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अंडों को लेकर आपके मन में जो डाउट थे वो मैंने साफ कर दिए होंगे, जैसे अंडे खाने के बाद क्या नहीं खाना है और अंडा शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्दी लगा हो, जिसमें आपको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिला हो, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। जिनकी आपको फिक्र है उनके, और जिसकी नहीं भी उनके साथ भी शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।